वे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आपका अभिनंदन है। आज बड़ी खबर आ रही है और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। और दिनेश MN क्राइम ब्रांच के ADGP राजस्थान की जो टीम गठित हुई थी, उसने सुखदेव सिंह गोगामेडी के शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, चंडीगढ़ से पकड़ लिया है। और ये बहुत बड़ी खबर है। ये जो है चंडीगढ़ में दोनों शूटर्स को आज पकड़ा है। ये वहाँ से भाग के हिसार से हिमाचल मंडी गए थे। पहले हिसार गए, फिर मंडी गए। मंडीगढ़ से वो मंडी से चंडीगढ़ आ रहे थे और आज उनको पुलिस जयपुर लेके जा रही है। दिल्ली में उनसे पूछताछ की जा रही है समय, और उसके बाद इनको दिल्ली ले जाया जाएगा। अब जानते हैं, आपको बताते हैं मित्रों कि सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। मैं तो सबसे पहले इस हत्या की निंदा करता हूं, और मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार के साथ हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जहां भी हों उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। ये अत्यंत दुखद घटना है और इस तरह की कोई भी घटना, किसी का भी मर्डर, किसी की भी जान लेने का मैं सतत निंदा करता हूं और मैं इसके सख्त विरोध में हूं। और मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी परिवार के साथ हूं, पूरी करणी सेना के साथ हूं। मैं उनको दिल से इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस दुखद क्षणों में भी शांति बनाए रखी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। और मैं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुआ। मुझे बहुत अत्यंत दुख है कि इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखी, ये भी बहुत बड़ी बात है। कानून का साम्राज्य होना चाहिए। आके किसी के घर में घुस के किसी को मारना, ये सभ्य समाज का परिचायक नहीं है। इस तरह की घटनाएं हो जाना हमको बड़ा अचंभित करता है और पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं एक उनके चरित्र पर एक डेंट होता है। लगता है कि ये उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। आप जानते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन थे? सबसे पहले उनकी चर्चा करते हैं। और सुखदेव सिंह गोगामेडी कैसे फेमस हुए और क्या उनका इतिहास है। सुखदेव सिंह गोगामेडी सबसे पहले चर्चा में तब आए जब बॉलीवुड फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान फिल्म में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को उन्होंने थप्पड़ मारा, थप्पड़ जड़ दिया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी पद्मावती फिल्म का बहुत विरोध किया इन्होंने। उनकी करणी सेना ने खूब पद्मावत के सेट पर खूब तोड़फोड़ भी करी। इसके चलते आखिरकार प्रोड्यूसर को इस फिल्म का नाम बदलकर पद्मावत करना पड़ा था। आपने देखा होगा, पद्मावत फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म है। और वहीं गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस के बाद राजस्थान में हुए प्रदर्शन में भी सुखदेव गोगामेडी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने व्यक्तित्व के चलते काफ़ी चर्चा में रहे। यूँ तो सुखदेव सिंह कई समय तक राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े थे, लेकिन बाद में राष्ट्रीय करणी सेना में किसी विवाद के चलते उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था। तब से वह इस संगठन के अध्यक्ष थे। देखिए, इनकी जो हत्या है कहीं ना कहीं राजनीतिक भी है, राजनीतिक रूप से भी इसमें कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार का इसमें योगदान है। उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज हुई है, क्योंकि पंजाब के ADGP ने पहले से इनका इन्फॉर्म किया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो सकती है, परंतु गहलोत सरकार ने इनको प्रोटेक्शन प्रदान नहीं किया, सुरक्षा प्रदान नहीं की, जो एक बहुत बड़ी भूल है। कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही स्पष्ट रूप से झलकती है। जयपुर से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या, और आपकी जानकारी में बता देंगे, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर मामला सामने आया। इन बदमाशों ने सुखदेव सिंह के घर में घुसकर हमले किए
3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान सुखदेव सिंह की मौत हो गई। जयपुर की श्यामनगर थाना पुलिस सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अब स्कूटर से 2 बदमाश उनको भागते हुए दिखाई दिए। जो सीसीटीवी लगे हुए थे, सीसीटीवी फुटेज उसमें आए और उसमें उनके स्पष्ट चेहरे पहचान लिए गए। दोपहर 1:45 बजे 2 युवक स्कूटर पर सवार होकर सुखदेव सिंह के घर आए और गोली मारकर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ पता चल गया इन बदमाशों ने श्री सुखदेव सिंह गोगामड़ी पर बड़ी ही बेदर्दी से गोलियां चलाईं। इस सनसनीखेज हत्या ने प्रशासन की नींद उड़ा रखी थी। इसी के साथ पुलिस भी इस मामले की पूरी तहकीकात में जुट गई थी। सुखदेव सिंह गोगामड़ी का परिवार राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव घमौरा में रहने वाले सुखदेव सिंह गोगामड़ी पिछले कई वर्षों से हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेड़ी में रह रहा है। यही कारण है कि वह अपना सरनेम गोगामेड़ी लगाते थे। वही कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का परिवार कहाँ है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की शादी शीला कंवर से हुई। उनका एक बेटा और एक बेटी है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अपने परिवार के साथ जयपुर के श्यामनगर जनपद में रहते थे। सुखदेव सिंह की करणी सेना संगठन में योगदान क्या रहा? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी शेखावत राजपूत परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए इन्होंने करणी सेना ज्वाइन की। इसके साथ ही इन्होंने राजपूत समुदाय और हिंदू समुदाय से जुड़े हुए कई मुद्दे उठाए हैं। सुखदेव सिंह की करणी सेना ने साल 2018 में फिल्म पद्मावती में राजपूतों के चरित्र को गलत चित्रण करने को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। करणी सेना के नेतृत्व में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने अपने खुद के दम पर भारत के कई राज्यों में जोधा अकबर का भी खूब विरोध किया था। दरअसल करणी सेना का आरोप था कि इस फिल्म में राजपूतों का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि जोधाबाई राजपूत नहीं थी, वह एक फारसी की लड़की थी। करणी सेना ने एकता कपूर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर कहलवाया था कि वह इसमें किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगी। इस सीरियल का विरोध चंडीगढ़ में भी हुआ था, जहां पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया था। साल 2018 में करणी सेना राजस्थान से निकलकर देश के अन्य हिस्सों में फैल गई। राजपूत समुदाय व हिंदू समुदाय से जुड़े लोग करणी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। इसके साथ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने साल 2013 में करणी सेना ज्वाइन की थी। तब करणी सेना की स्थापना लोकेंद्र सिंह कालवी ने की थी। संगठनात्मक विवाद होने पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी करणी सेना से अलग होकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नाम से अलग संगठन बनाया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुखदेव सिंह की हत्या पर कहा, श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की घटना बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने डीजीपी को फ़ोन कर प्रदेश में शांति व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। राज्यपाल ने डीजीपी को कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनकी ओर से पुलिस को आमजनों की सुरक्षा और शांति के लिए प्रभावी और कारगर कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए। पूर्व मंत्री राजेंद्र गौड़ा ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए एक्स पर लिखा कि सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी पर कायराना हमला करके हत्या करना निंदनीय है। मैं कुछ देर में जयपुर पहुंच रहा हूं। पुलिस और राजस्थान सरकार तुरंत कार्रवाई करे, वरना प्रतिकूल परिणाम के लिए वे खुद जिम्मेदार रहेंगे।
जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान जारी कर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या के समाचार से स्तब्ध हूँ। इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए कहा। सामाजिक जनों को शांति और धैर्य बनाए रखने को कहा। पुनः एक बार सुखदेव सिंह गोगामड़ी हत्या होने से पहले लंबे समय से राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े हुए थे। जब करणी सेना संगठन में विवाद हुआ था तो उसके बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से गोगामेड़ी ने अलग संगठन बनाया था। इस संगठन के वह अध्यक्ष भी थे। गोगामेड़ी राजपूत समाज की हर एक समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते थे। गोगामेड़ी इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम भी करते थे। फिल्म पद्मावत की जगह जयगढ़ में हुई जब शूटिंग चल रही थी तो इस दौरान साल 2017 में राजपूत करणी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी। फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस के बाद राजस्थान में से गोगामेड़ी काफ़ी चर्चा में आए थे। गोगामेड़ी की हत्या के बाद आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू पर भी कई आरोप लगे हैं। तो इसकी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के रोहित गोड़ारा ने अपनी जवाबदारी ली थी। फेसबुक पोस्ट किया था उन्होंने कि इसकी हत्या मैंने कराई है। अब पुलिस जांच कर रही है और जांच में सारे तथ्य निकल के आएंगे और ये पुलिस को भी मैं धन्यवाद और उनको बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने गंभीर प्रकरण को बहुत जल्द तीनों लोगों को सभी को गिरफ्तार कर लिया। सारे अपराधी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और शीघ्र जांच कर चालान प्रस्तुत किया जाएगा और जब वो फांसी के फंदे पर झूलेंगे तब हमको तो हमारे दिलों को शांति मिलेगी। और न्याय की इस प्रतीक्षा में देखिए पुलिस किस तरह से जांच करके न्याय को सही अंजाम तक पहुंचाती है। अब देखना है कि क्या सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के अपराधियों को फांसी होगी या नहीं। जय हिंद, जय भारत।